वचन दे चुकी हूँ अपनी सौत को कि मैं कभी पति से नहीं मिलूंगी, और जब पति मेरी झोपड़ी तक नहीं आएंगे तो संतान कहां से आएगी बाबा जी। बाबा नारद ने कहा बेटी यही तो बात है, कभी कभी ये होता है कि भगवान के वचन के आगे अपना वचन फीका पड़ जाता है। और आप कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सत्य तो ये है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। अगर संत ने अपने मुख से वचन निकाल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। बाबा जी हाँ अभी भी आप झूठ बोल रहे हो। कैसे झूठ बोल रहे हो? कैसे झूठ बोल रहे हैं महाराज? हाँ आप थोड़ा मन में विचार करो। क्या? जो मेरा पति है मेरी सौत के चक्कर में पड़ चुका है, और जब पति ही मेरी झोपड़ी तक नहीं आएगा तो बाबा मेरे संतान कहाँ से होगा? मैंने आपको बताया कि 6 महीने के बाद आएगा और 6 महीने तक का इंतजार करना, आपकी वो सुख में समय पलट जाएगा। नहीं आया तो? है? नहीं आया तो? नहीं आया तो? हाँ कहने को मतलब क्या है? कहने का मतलब अब हमारा पति नहीं आया तो आप झूठ बोल रहे हो। देखिए इंसान को विश्वास दिलाया जाता है, और तुम्हें अगर हमारी बात में विश्वास ना है तो 6 महीना तक इंतजार करियो, बाकी बात दोबारा मत जाइयो। मरने वाले को कौन रोक लेता है? इन्हें मरने का ही शौक है तो जाओ मत जाओ। ठीक है जा रही हूँ बाबा का। उसी समय सुनीति को वहां से वापस किया, सुनीति लौट करके आई है। एक एक दिन करके गिन रही है कब 6 महीने हो जाएं तब मेरा पति आएगा। इधर वो समय आने वाला है, और एक दिन पहले महाराज जब शिकार खेलने निकल पड़े हैं, आने में देरी हो गई। सुनीति से सुरची को आकर के जगाया लेकिन सुरची नहीं जगी। लौट करके झोपड़ी के पास पहुंचे हैं, कुंदी को बजाया, और जैसे ही कुंदी को बजाया महारानी के कानों में आवाज पड़ी। सुनीति बाहर निकल करके आई है और देखा है पकड़ी कलाई आज पिया की रानी गई लिवाई, एक टूटी खटिया पड़ी आंगन में लिए पिया बैठाई। जैसे ही देखा कि मेरे पति आए हुए हैं, एक टूटी चारपाई पड़ी हुई है, उसी पर ले जा करके बैठा दिया। उस झोपड़ी के हाल देख रहे महाराज उत्तानपाद सोचने लगे बारी रानी ये होती पतिव्रता नारियां, आपने मेरे कारण कितना दुख उठाया। मुंह की तरफ देखने लगी। बातें हो रही है। आधी रात बीत गई, पता नहीं चला कब निकल गई।
आधी रात के समय महाराज को भूख लगी, रानी से भोजन मांगा। सुनीति रो करके कहने लगी, महाराज मेरे घर में वो पकवान कहाँ है जो आप खाते हैं? मैं जौ के भोजन से गुजारा करती हूँ। एक दिन बनाती हूँ, 4 दिन नहीं बनाती हूँ। वो 4 दिन पहले की आधी रोटी पड़ी हुई है, खाएं तो मैं लाऊं। महाराज बोले, बा महारानी आप जैसी पत्नी को धन्य है, आप जैसी ही नारियां इस धरती को बचाए हुई हैं। वही रोटी निकलवाई। अरे आधी रात गई बीती, भूख को भारी भूख सताई। आधी रात बीती, भूख को भारी भूख सताई। और आधी रोटी पड़ी है जो भैया। अरे समय समय की बात है भैया, समय स्टेशन जावे। और संगीता जी साच बतावे, तुमको कथा सुनावे। इसी के साथ ही साथ में कथा चल रही है। आज मुझे यहाँ पर आए हुए 3 दिन होने के लिए जा रहे हैं। मैं थोड़ा अपने बारे में आपको परिचय दूं कि मैं कहाँ से मेरा आना हुआ है, मेरी जन्मभूमि कहाँ है। नंदगिरी